फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का फिर से एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। मैंने आपको हजारों बार ये बात कही है पिछले कई वीडियो में कि अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, अगर आप किसी नौकरी के लिए योग्य हैं तो आपको ऐसे ही नौकरी मिल जाएगी। आपको फर्जीवाड़ा करने की और अवैध राशि देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आंगनवाड़ी की नौकरी के लिए जो है कई परिवार वाले, कई महिलाएं इतनी ज्यादा बेचैन रहती है, उनको ऐसा लगता है कि एक बार नौकरी लगने के बाद करोड़ों रुपए की आमदनी होने लगेगी और जिंदगी काफी आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध रूप से कोई भी काम करने पर, कभी भी पकड़ में आने पर बहुत बड़ी कार्रवाई होती है। इसी के संबंध में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से हमें खबर प्राप्त हुई है, जहां पर एक सेविका जिन्होंने गलत तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी प्राप्त की थी, उनकी नौकरी समाप्त कर दी गई है और जो योग्य सेविका थी उसके लिए फिर से प्रक्रिया शुरू करने की आदेश दिया गया है। यानी कहने का मतलब है गलत काम कभी भी गलत रहता है जब तक वो पकड़ में नहीं आ जाए। इसके संबंध में डिटेल में खबर है, चलिए आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से हमें प्राप्त हुई है, मोतिहारी जिले से प्राप्त हुई है। खबर इस प्रकार की है कि शीर्षक लिखा गया है, गलत प्रमाण पत्र पर चयनित आंगनवाड़ी सेविका जो है वो चयन मुक्त हो चुकी है। यानी कि सर्टिफिकेट जो है सेविका ने गलती लगाया था, गलत दिया था, नौकरी पाने के लिए पकड़ में आने के बाद उनकी नौकरी जा चुकी है। मैंने आप लोगों को हजारों बार यह कहा है कि अगर नियम पूर्वक आप किसी भी नौकरी को पाना चाहते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपको योग्य है तो आपको नौकरी मिलेगी, भले ही थोड़ा सा देर लगे। लेकिन अवैध रूप से और फर्जीवाड़ा करके अगर आप नौकरी करती हैं तो कार्रवाई भी होगी और पूरा आपका जो खेल है वो बनाया जा सकता है। खास करके कई बार मुझे देखने को मिलता है आंगनवाड़ी सेविका बनने के लिए महिलाओं और परिवार वालों के अंदर इतना ज़्यादा क्रेज है, उनको लगता है कि आंगनवाड़ी वर्कर सेविका बनने के बाद वो लाखों करोड़ों रुपए इनकम कर लेंगे और काफ़ी आसान नौकरी है, कुछ नहीं करना होता है, बस बच्चों को बुलाकर खिलाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो नौकरी कर रहे हैं उनको अच्छे तरीके से मालूम है। चलिए खबर की ओर आते हैं। लिखा गया है, देखिए, पकड़ दयाल जो पूर्वी चंपारण में आता, लिखा गया सुंदर पट्टी के कोरल गांव वार्ड 7 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 131 की सेविका के चयन मामले में 7 वर्षों से चल रहे विवाद का आखिरकार पटाक्षेप हो गया। डीपीओ आईसीडीएस ने अदालत ने गलत प्रमाण पत्र के आधार पर चयनित सेविका सुशीला कुमारी को पद से चयन मुक्त करने का आदेश दे दिया है। 7 वर्ष से यह मामला कोर्ट में चल रहा था, केस चल रहा था कि जो बहाली हुई है जिस सेविका की वो फर्जी है, और चयनित होने के बाद ये केस जो चल रहा था आखिर उसका फैसला आ गया और डीपीओ ने चयन मुक्त कर दिया है। न्यायालय ने आदेश में सीडीपीओ पकड़ दयाल को निर्देश दिया कि नियमानुसार जो योग्य आवेदिका है उसको चयन पत्र निर्गत करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश के बाद संबंधित विभाग में हलचल तेज हो गई है और जल्द ही नए चयन की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। इस वर्ष इस मामले में परिवादी मीनाक्षी ने वर्ष 2019 में लगातार न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने गलत प्रक्रिया में अनियमितता और गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त किए जाने का आरोप लगाते हुए संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। लंबे समय तक सुनवाई चली, कोर्ट में मामला चला। दस्तावेजों की जाँच के बाद डीपीओ ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले के बाद मीनाक्षी ने कहा कि 7 वर्षों के संघर्ष के बाद उन्हें न्याय मिला है। जिन्होंने केस किया था वो अपनी जगह पर सही थी, लेकिन जिनकी नौकरी दी गई थी वो गलत थी, इसलिए नौकरी समाप्त कर दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब योग्य अभ्यर्थियों को के साथ न्याय होगा। भविष्य में चयन प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी। वहीं न्यायालय के आदेश के बाद स्थानीय स्तर पर फैसले की चर्चा तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि यह निर्णय सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता और नियमों के पालन करने वाले मजबूती को दिखाता है। यानी कि अगर आप सही हैं, अगर आपके साथ गलत हो भी जाता है तो थोड़ी सी आपको समय लगेगा, लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ऐसा काम ना करें जिससे आपको बाद में परेशानी हो, पछतावा हो। गलत सर्टिफिकेट या फर्जी तरीके से नौकरी लेना एक अवैध मामला पाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।